नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में जो भगदड़ हुई थी जिसमें अभी तक 30 से ज़्यादा लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उस भगदड़ होने के बाद में सरकार ने बहुत सारे अहम फैसले लिए, जिसके चलते आप अगर प्रयागराज जा रहे हैं और अगर आपको वह नहीं पता होंगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये फैसले कुछ इस तरीके से लिए गए हैं कि आपको अभी तक प्रयागराज संगम तट तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही थी। लेकिन इन फैसलों के बाद में इन नए रूल चेंजेस के बारे में जब आपको पता चलेगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ जाए। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रयागराज में एक अफवाह फैली, उसके बाद भगदड़ मची, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे सरकार को कुछ सबक मिले और सरकार ने नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। नियमों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार किया है कि अगर आप अपने वाहन से संगम स्नान करने जा रहे हैं तो आप प्रयागराज के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। पहले आप आसानी से प्रयागराज और महाकुंभ मेले तक अपने वाहन से जा सकते थे, जो अभी बंद कर दिया गया है। आप वहां तक नहीं जा सकते हैं। प्रयागराज की सीमा पर ही आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वहीं से आपको पैदल जाना होगा या किसी इंटरनल जो सिटी का वाहन होगा उससे जाना होगा आपको प्रयागराज मेले तक। दूसरा परिवर्तन जो किया है वो ये किया है कि अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आप आसानी से पहले किसी भी ई रिक्शा या ई बस को बुक करके आप प्रयागराज मेला परिसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब प्रयागराज मेला परिसर में किसी भी प्रकार की वाहन की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी इस समय पर ठंड के कम होने की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ रही है, जिसकी वजह से ये सब फैसले सरकार को लेने पड़ रहे हैं। तीसरा परिवर्तन यह किया है कि अब संगम तट पर आपका स्नान नहीं होगा, क्योंकि संगम तट पर जाने के लिए पब्लिक में एक होड़ सी जाग उठी है और संगम तट पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अब पुलिस पब्लिक को संभाल नहीं पा रही है, प्रशासन भी फेल हो रहा है। इसीलिए अगर आपको स्नान करना है तो आप गंगा के किसी भी तट पर स्नान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप संगम स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप कभी भी चले जाइए। लेकिन अगर आप महाकुंभ के दौरान जा रहे हैं तो आप गंगा तट पे या आप संगम तट पे स्नान करते हैं तो दोनों का एहसास एक जैसा ही होता है, कुछ अलग अलग आपको नहीं मिलता है। हाँ, यमुना तट पर स्नान करना वर्जित होता है, क्योंकि यह जो कुंभ है वो कुंभ सिर्फ गंगा और संगम के तट पर ही होता है। इस पे नहाने से ही आपको महाकुंभ का महत्व मिलता है, न कि यमुना तट पर। इसलिए यमुना तट को छोड़ करके आप किसी भी गंगा तट पे नहा सकते हैं। आप संगम जाने की होड़ में ना रहें, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ अभी जमा हो चुकी है कि जितने भी प्रशासन ने वहां पर इंतजाम किए थे वह फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो पब्लिक महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिल रही है, शायद है कहीं पर भी किसी भी मेले, किसी भी ओकेजन पर इतनी ज्यादा गैदरिंग एक साथ में पहले कभी देखी गई हो। तो आप सुरक्षित रहें, सुरक्षा से जाएं। आप इस समय पर जाएं जहां आप जिस टाइम पर आपको ज़्यादा भीड़ ना मिले। अगर आप बच्चों को, बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं तो उनका खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो इन सभी नियमों को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि यह आपके आने वाले प्रयागराज की यात्रा के लिए दुविधा बन सकते हैं।
मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।